लद्दाख जैसे मुश्किल इलाकों में अगर कभी बड़ी प्राकृतिक आपदा आ जाए या कोई बड़ा हादसा हो तो सबसे बड़ी चुनौती होती है अलग अलग एजेंसियों के बीच तुरंत और भरोसेमंद संपर्क बनाए रखना। अब इसी चुनौती का समाधान करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। लद्दाख में आज एक ऐसे हाईटेक कम्युनिकेशन नेटवर्क का सफल ट्रायल किया गया जो आपदा और इमरजेंसी के समय पुलिस, एनडीआरएफ, फायर सर्विस और मेडिकल टीमों को एक ही नेटवर्क पर जोड़ने का काम करेगा। लद्दाख से एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में ब्रॉडबैंड पब्लिक प्रोटेक्शन एंड डिजास्टर रिलीफ यानी पीपीडीआर नेटवर्क का सफल फील्ड ट्रायल किया गया है। इस ट्रायल का मकसद था यह देखना कि किसी आपदा या इमरजेंसी की स्थिति में अलग अलग सरकारी एजेंसियां कितनी तेजी और बिना किसी रुकावट के एक दूसरे से संपर्क कर सकती है। इस पूरे ट्रायल की अध्यक्षता लद्दाख रेंज के डीआईजी और स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर कौशल कुमार शर्मा ने लेह स्थित पुलिस मुख्यालय में की। इस अभ्यास में गृह मंत्रालय के डीसीपीडब्ल्यू, भारत सरकार के दूरसंचार विभाग, आईआईटी मुंबई, लद्दाख पुलिस, एनडीआरएफ, यूटीडीआरएफ, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, सीआईएसएफ और मेडिकल टीमों समेत कई एजेंसियों ने हिस्सा लिया। ट्रायल के दौरान अधिकारियों को पहले पूरी ट्रेनिंग दी गई। इसके बाद अलग अलग एजेंसियों को मिशन क्रिटिकल MCX हैंडहेल्ड डिवाइस दिए गए, जिनके जरिए आपसी संपर्क की जांच की गई। इस अभ्यास में रिलायंस जियो के सहयोग से एक खास 5G नेटवर्क स्लाइस का इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब यह है कि इमरजेंसी के समय इस नेटवर्क को सबसे पहले और बिना किसी रुकावट के इस्तेमाल किया जा सकेगा, चाहे सामान्य मोबाइल नेटवर्क पर कितना भी दबाव क्यों न हो। लेह के LAH DC कॉन्फ्रेंस हॉल में एक विशेष कंट्रोल और डिस्पैचर सेंटर बनाया गया था, जहां से पूरे नेटवर्क की लाइव मॉनिटरिंग की गई। इस दौरान यह भी जांचा गया कि अलग अलग एजेंसियों के बीच बातचीत और डेटा शेयरिंग कितनी तेज और सुरक्षित तरीके से हो रही है। अधिकारियों का कहना है कि यह नेटवर्क सिर्फ आपदा के समय ही नहीं बल्कि रोजमर्रा के कानून व्यवस्था से जुड़े कामों में भी इस्तेमाल किया जाएगा। BBPPDR परियोजना पूरे देश में एक आधुनिक और सुरक्षित इमरजेंसी कम्युनिकेशन नेटवर्क तैयार करने की राष्ट्रीय पहल है। इसका उद्देश्य पुलिस, सुरक्षा बलों, फायर सर्विस, मेडिकल टीमों और आपदा प्रबंधन एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बनाना है, ताकि किसी भी संकट की स्थिति में राहत और बचाव का काम पहले से ज्यादा तेज और प्रभावी तरीके से किया जा सके। लद्दाख में हुआ ये सफल ट्रायल इस राष्ट्रीय परियोजना के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। यानी साफ है कि भविष्य में अगर लद्दाख जैसे दुर्गम इलाकों में कोई बड़ी आपदा आती है तो राहत और बचाव एजेंसियों के बीच संपर्क पहले से कहीं ज्यादा तेज, सुरक्षित और भरोसेमंद होगा। इससे लोगों तक मदद भी कम समय में पहुंचाई जा सकेगी। जैसे आप देखते हैं कि लेह जैसे इलाका में, लद्दाख जैसे दूर दराज इलाका में ना मोस्टली डिज़ास्टर्स आते हैं तो रेस्क्यू करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और रेस्क्यू के दौरान हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन जो है वो स्नैप हो जाता है और हम एक्चुअल जो रिलीफ देना होता है वो जो विक्टिम होता है वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, या ऐसी दिक्कत आ जाती है कि कम्युनिकेशन स्नैप हो जाता है। जब कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है तो फिर जितनी भी एजेंसीज हैं, जैसे UTDRF है, पुलिस है, हेल्थ है, या और पैरामिलिट्री फोर्सेस जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगते हैं, वो उस मुकाम तक पहुंच नहीं पाते, और पहुंचते हैं तो उनका कंट्रोल रूम के साथ कनेक्शन नहीं रहता। तो इसके लिए MHA ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसको हम ब्रॉडबैंड पुलिस प्रोटेक्शन डिज़ास्टर रिस्पांस करके एक प्रोजेक्ट है, जिसमें लद्दाख, महाराष्ट्र में बम्बई है, फिर उत्तराखंड में है, और चंडीगढ़ में 4-5 जगह पर एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। उसमें हम ये कोशिश करते हैं कि हमारा जब डिज़ास्टर आ जाए तो उसमें एक सीमलेस कम्युनिकेशन जो है वो मेंटेन रहे और रेस्क्यू में कोई दिक्कत ना आए। जो विक्टिम्स हैं उनको हम एट द अर्लीस्ट उनको वहाँ से सेव कर पाएँ, उनको जो भी मेडिकल हेल्प की ज़रूरत होती है वो करवा पाएँ। और उसके सिलसिले में 2 फेसेस थे, एक लैब टेस्टिंग होती है इनकी और दूसरी जो है ये फील्ड टेस्टिंग है। तो फील्ड टेस्ट ये 3 दिन से यहाँ लेह में जो टीम्स आई हुई हैं वो कर रही हैं, और पिछले कल और आने वाले कल, आज ये 3 दिन इनकी ये फील्ड टेस्टिंग हो रही है। और इससे ये फ़ायदा होगा कि इन केस
गॉड फॉरबिड कभी कोई डिज़ास्टर आता है तो उसमें कम्युनिकेशन कोई बाधा ना बने।